दुनिया में शांति सद्भाव का संदेश देने वाले परम पूज्य भगवान बुद्ध के अनुयायियों के बीच में सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की इस कार्यक्रम में, जो कि आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का स्थापना का 39वां सालगिरह के मौके पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय शांत मित्र जी, भंते जी, हमारे जैन शोध संस्थान के आदरणीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन साहब, हमारे बौद्ध संस्थान और अंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष, बहुत ही चर्चित, जो हमेशा दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय हरगोविंद बौद्ध जी, आदरणीय तरुणेश मिश्रा जी, आदरणीय श्रीमती भारती गांधी जी, जो शिक्षा के क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध स्कूलों को खोल करके शैक्षिक जगत में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई हैं, हमारी लखनऊ की गौरव है। आदरणीय सरदार मनजीत सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन समस्त बहुत बहुत सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, सामाजिक रूप से सक्रिय महान विभूतिगण, उपस्थित सभी बहुत बहुत सम्मानित भंतेगण, प्रदेश भर से पधारे हुए बहुत बहुत सम्मानित सभी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, पत्रकार साथियों, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक ऐसा देश है जिसमें सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय को समान रूप से अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का, अपनी स्वैच्छिक रूप से अपने तरीके से जीने का हक जिसे मिला हुआ है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी लोगों को जोड़ने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी संस्कृति को संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, चाहे जैन शोध संस्थान के नाम पर जैन समाज के लिए, भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए, भगवान बौद्ध के नाम पर न सिर्फ रिसर्च करने के लिए बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए, संवर्धित करने के लिए तमाम प्रयास करने के लिए संस्थाएं, अलग अलग 12-13 संस्था बनाने का काम किया है। और खासकर जिस मंच पर हम खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान की यदि हम बात करें तो बौद्ध सर्किट जो कुशीनगर से होते हुए और संखसा तक गया है, उसको पूरा डेवलप करने के लिए हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। पर्यटन विभाग का प्रयास है कि बौद्ध भगवान के, जिसके लगभग 62,000 करोड़ अनुयायी पूरे विश्व में हैं, यदि उन सबको हिंदुस्तान की धरती पर आकर्षित करते हुए उन देश के लोगों को, उनके अनुयायियों को आने का अवसर मिले, वो यहाँ के पर्यटक बने, यहाँ की संस्कृति एक दूसरे का एक्सचेंज करें, तो न सिर्फ बौद्धिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी हमारे देश के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है, और कोई लंबी न करें तो एक लाइन में एक बात खत्म की जा सकती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर आदरणीय मोदी जी ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया था
कि यदि दुनिया के पास युद्ध है तो भारत के पास बुद्ध है। आप सबको याद होगा। तो बुद्ध का मतलब शांति का प्रतीक, सद्भाव का प्रतीक, आत्मीयता का प्रतीक और हर वर्ग धर्म के जात के लोगों को सम्मान का प्रतीक, बिना किसी आडंबर के सच्ची समाज सेवा करने का प्रतीक। और उसी से प्रभावित होकर हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया था, जिसमें सबके सह अस्तित्व, जिसमें सबका बराबरी का हक मिले, सबको सम्मान मिले, कहीं किसी के साथ अन्याय न हो। और इस तरह का संविधान जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी देश के पास नहीं है, वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का रचा हुआ संविधान आज भारत के पास है। और उसी की छाया में, उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के संरक्षण में हमारे देश और प्रदेश की सारी सरकारें काम करते हुए अपने देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। और उसी का परिणाम है क्या गरीब से गरीब व्यक्ति, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जब तक अंतिम छोर का वो व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिला, जिसको विकास नहीं मिला और जिसके चेहरे पर अंतिम चेहरे तक विकास की किरणें नहीं जब तक पहुंचेंगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। वो सपना पूरा करने का काम इसी संविधान के अंतर्गत करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और हमें खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और देश आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देश में और नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम आप सब जानते हैं कि भारत का जब मसला कभी कश्मीर का आता था तो जब 370 और 35A की बात की जाती थी, तमाम देश इसके विरोध में पाकिस्तान और चाइना की लॉबी के साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन भारत की उभरती हुई ताकत का ही परिणाम है, पूरे विश्व में, विश्व पटल पर भारत के उभरते हुए प्रभाव का ही कारण है कि 35A और 370 खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगी, पूरी दुनिया में पत्ता नहीं हिला। भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत के प्रति बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही है। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध में तमाम वो देश जो अपने को एडवांस देश कहते थे, विकसित देश कहते थे, वो सब भी गुजारिश कर रहे हैं भारत से कि आप इसमें मध्यस्थता करके शांति विराम कराने का काम कर लें। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और ऐसी भारत की शक्ति जो हर क्षेत्र में आए युवाओं को नए स्वरूप में देने का काम, अपना स्वदेशी तकनीक के द्वारा, अपनी ताकत के बल पर, अपने युवाओं की ताकत के बल पर, अपने युवा वैज्ञानिकों की ताकत के बल पर आज हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। एक नारा और जुड़ा, जय जवान, बहुत बाद में आके जय किसान और जय विज्ञान का। लेकिन पूरे विश्व में महामारी के रूप में कोरोना जब आया तो वो बड़े बड़े देश, वो विकसित देश जो अपने को कहते थे ताकतवर देश कहते थे, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, जो अपने को अपराजय देश कहते थे, घुटनों के बल आ गए। लेकिन हमारा देश, जिसको ये पश्चिमी देश कहते थे, सपेरों का देश है, ये तो अंधविश्वासियों का देश है, उस देश ने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन दे करके, अपनी वैक्सीन दे करके, अपनी वैक्सीन को रिकॉर्ड समय में अनुसंधान करके न सिर्फ अपने देश के लोगों की जान बचाने का काम किया, बल्कि देश पूरे विश्व के 100 से अधिक देशों के, अपने मित्र देशों की जान बचाने का काम अगर किसी ने किया तो भारत ने किया। और उसी से भारत ने सिद्ध कर दिया कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरता हुआ ऐसा भारत है जो विश्व को दशा और दिशा देने के साथ साथ नेतृत्व देने की क्षमता रखता है। और तब से एक नारा और जुड़ गया कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का नारा आदरणीय मोदी ने देने का काम किया।
और ये अनुसंधान आगे बढ़े, स्वदेशी तकनीक पर हम लोग हर क्षेत्र में अपनी दम पर खड़े हों। यही कल के बच्चे, जो बैठे हुए बच्चे हैं, यही कल का भारत है। इन कल के भारत का भविष्य बैठा है। यही बच्चे कल के वैज्ञानिक हैं, यही बच्चे कल के आईएएस हैं, यही आईपीएस हैं, यही बड़े बड़े कारोबारी, उद्योगपति, किसान और व्यापारी बनेंगे। यही बच्चे कल के नेता भारत के बनेंगे। तो इन बच्चों को बहुत आगे ले जाने के लिए भी आज महिला कल्याण हो, बाल कल्याण हो, सबका सशक्तिकरण के कार्यक्रम हम लोग प्रदेश और देश की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, जिसको कल तक बीमारू राज्य कहा जाता था, दंगों वाला राज्य कहा जाता था, अपराधियों का राज्य कहा जाता था, और विकास की बात छोड़ दो, लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग भी शाम को उनका बच्चा जब घर सुरक्षित आ जाता था स्कूल से, तो भगवान की बड़ी कृपा मानते थे। उस प्रदेश में आदरणीय योगी जी के शासनकाल में लगभग 6 साल का शासनकाल हुआ, और 17 में जब से योगी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर और भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में एक विश्व रिकॉर्ड बना। देश में किसी प्रदेश में इतना बड़ा निवेश नहीं आया कि उत्तर प्रदेश सरकार का 10 लाख करोड़ के लक्ष्य के साथ हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का काम किया, और 10 लाख करोड़ के सापेक्ष आया कितना? 35 लाख करोड़। लक्ष्य से 3.5 गुना ज़्यादा लोगों का जो निवेश है, वो ये साफ झलकता है कि उत्तर प्रदेश आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन गया है। आज डबल इंजन की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में देश को एक उभरते हुए ग्रोथ इंजन के रूप में देश को लीड करने के लिए उत्तर प्रदेश चल पड़ा है। और इस चल पड़ने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि हर उत्तर प्रदेश का हर निवासी, हर वासी, वो किसी मजहब, पंथ और धर्म का हो, सबको मिलकर के प्रदेश और राष्ट्र के लिए संकल्पित होकर के जिसको जो दायित्व मिला है ईमानदारी के साथ अगर निर्वहन कर लेगा, तो हमारी 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश को आज हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने में, उत्तम प्रदेश बनने में दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। केवल जरूरत है कि ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम सब लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। और ये अपनी स्वतंत्रता है कि हम सनातन परंपराओं का अनुसरण करें, हम बौद्ध परंपराओं का अनुसरण करें, हम जैन परंपराओं का अनुसरण करें। और मेरा जो मानना है कि मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ज़्यादा महत्व रखता है। यदि हम लोग ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अर्थ आदरणीय योगी जी ने भी बताया था, ब्राह्मण का अर्थ योग्यता, दूसरों को शिक्षा देने वाला, दूसरों को मार्गदर्शन देने वाला है तो ब्राह्मण है। और कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज में जन्म लेकर के यदि वो दारू पिएगा, मुर्गा खाएगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, काहे का ब्राह्मण है? क्षत्रिय वो है, बौद्ध भगवान भी क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय वो जो समाज के अपने से कमजोर गरीब व्यक्ति को छत्तर देने का काम करे, न्याय देने का काम करे, वो क्षत्रिय हो सकता है। और शराब पी के नाली में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी समाज में पैदा हुआ भले हुआ हो तो कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि हम लोग कृतित्व के बल पर अपने समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को, देश को आज जो चल पड़ा है विश्व की नेतृत्व करने के लिए, उसमें अपना योगदान करें। और जिस प्रकार से हमारे आदरणीय बनते जी, शांत मित्र जी बहुत योग्यता, दक्षता, क्षमता के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान को अपने मिशन में पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमें विश्वास है कि इनका मिशन निश्चित रूप से हमारे जो भी इस धर्म से, इस मिशन से, इस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, उनको नई दिशा और दशा देते हुए, प्रदेश भर में अपने कार्यक्रम देते हुए इसमें शोध करने का काम और आगे आगे नई नई चीज़ें जोड़ने का काम, इसका प्रचार प्रसार करने का काम, जमीन तक जो जो लोग आपके अनुयायी हैं, जो भी भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, इनको भी एक नई दशा और दिशा देते हुए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में
सहभागी बनने का काम कर सकेंगे और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी विरासत को हम लोग बहुत मजबूत करते हुए, जो उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, चाहे प्राकृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर क्षेत्र में जहाँ भी हम देखेंगे तो अपार संभावना है। और इन अपार संभावनाओं को धरातल पर ला करके प्रदेश के हित में इसको उतारते हुए हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे तो हम समझते हैं कि हम लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बना करके हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन जो बनने जा रहा है उसमें सहभागी बनेंगे। और इसी के साथ में पुनः आदरणीय शांत मित्र जी को, आदरणीय भंते जी जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे जो भी मंचासीन आदरणीय अभय कुमार जी को, लालजी प्रसाद जी को, हरगोविंद बौद्ध जी को और तमाम मंचासीन सम्मानित अतिथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छा स्वरूप देते हुए आयोजित करने का काम किया, हम लोगों को आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों का हृदय से एक बार अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, जय बौद्ध करते हुए, नमो बुद्धाय करते हुए, बहुत बहुत प्रणाम नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।